जादुई लंबे पैरों वाली बकरी और बूढ़ा कमजोर शेर। एक बार जंगल में कुछ रंगीन बाघ हमला कर देते हैं और जानवरों को मारने लगते हैं। वो जो भी कोई उन्हें जानवर मिलता उसे बड़े ही बेरहमी से मार डालते हैं। उस जंगल का राजा शेर बहुत ही कमजोर था। वो तो अपने आप चल भी नहीं पाता था क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चला था। अब तो उसे डर ने चारों तरफ से जकड़ लिया था और वह अपने जंगल के जानवरों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सभी जंगल के जानवर उन रंगीन बाघों के झुंड से बहुत परेशान थे और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतते हैं और उन रंगीन बाघों का कहर उस जंगल में और भी बढ़ता ही जाता है। उन्होंने तो उस जंगल का शमशान बना दिया था। जिधर भी देखो जानवरों की लाशें ही नजर आ रही थी। ऐसी समस्या को देखते हुए कुछ जानवर शेर महाराज के पास आते हैं और शेर से बोलते हैं, अरे अरे महाराज, कुछ कीजिए महाराज, उन बाघों ने तो हमारे जंगल का शमशान ही बनाकर रख दिया है। प्लीज महाराज कुछ कीजिए, कुछ सोचिए। शेर गाय की बातें सुनकर कुछ भी नहीं बोलता और अपनी गर्दन झुका लेता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय अफसोस के। जंगल के जानवर महाराज शेर को बोलता ना देख वहां से ऐसे ही निराश होकर चले जाते हैं और शेर अपनी मजबूरियों से परेशान था और वह सोचता है, काश मेरे पास बुढ़ापा न होता, शायद मैं अपने जंगल के जानवरों को बचा पाता। अगले दिन वह जालिम बाघ जंगल में आते हैं और बकरियों के झुंड पर हमला कर देते हैं और बकरियों के बच्चों का शिकार कर लेते हैं। कुछ बड़ी बकरियां वहां से भाग पड़ती हैं और एक बकरी सीधा वहां से शेर महाराज के पास जाती है और शेर से बोलती है, महाराज, आपको कोई अधिकार नहीं है इस जंगल का राजा कहलाने का, क्योंकि जब आप हमारी हिफाजत ही नहीं कर सकती तो तुम्हें इस जंगल में भी पनाह नहीं लेनी चाहिए। उन जालिम बाघों ने आज हमारे बच्चों पर हमला कर दिया और हमारे नन्हे बच्चों को मारकर खा गए वो जालिम बाघ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है और शेर अफसोस में डूब जाता है और बोलता है, जब मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे इस दुनिया में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने एक लंबी टांगों वाली बकरी घर प्रकट होता है और उसके अंदर से आवाज आती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एक मांस का टुकड़ा देती हूँ, इसे खाकर तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगी और किसी भी जानवर का आसानी से मुकाबला कर सकोगे शेर। इसके बाद वह बकरी शेर को एक मांस का टुकड़ा दे देती है। उस मांस को खाकर शेर के अंदर एक अजीब सी ताकत आती है और वह खूब ताकतवर बन जाता है। और इसके बाद बकरी वहां से गायब हो जाती है और शेर उन ताकतों को पाकर जंगल की ओर निकल जाता है। तभी वह देखता है कि वो बाघ एक बकरी का शिकार कर रहे हैं। शेर पहले उनके पास जाकर उनको समझाने की कोशिश करता है और उनसे बोलता है, चले जाओ तुम इस जंगल से, क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है, क्यों तुमने हमारे जंगल को शमशान बनाया हुआ है। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, जो तुमसे हो सकता है तुम कर लो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा। अरे अरे, तुम हमारा क्या बिगाड़ोगे, खुद तो सही से चल नहीं सकते, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। उनके मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी शक्तियों से उन्हें एक पिंजरे में कैद कर देता है। अपने शेर महाराज की बहादुरी देखकर वहां और भी जंगल के जानवर आ जाते हैं और शेर उन बाघों से बोलता है, अब तुम इसी पिंजरे में कैद रहोगे और तड़प तड़प कर मरोगे। एक गाय शेर से बोलती है, अरे महाराज, लेकिन आपके पास इतनी हिम्मत आई कहां से। फिर शेर सभी जानवरों को सारी बात बताता है और वो सभी फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं
और वो जालिम बाघ खाना न मिलने के कारण उसी पिंजरे में भूख के कारण मर जाते हैं। एक बार रात के टाइम एक जंगल में जाने कहां से कुछ रंगीन शेर अपनी शक्तियों के साथ जंगल में आ जाते हैं और वो बोलते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है, इसमें तो बहुत सारे जानवर होंगे। हाँ यार, होंगे तो, लेकिन हम एक जैसे जानवरों को मार कर ऊब गए हैं। हमें कोई और तरीका सोचना चाहिए जानवरों को परेशान करने का। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन हमें कुछ प्लान सोचना होगा। ऐसा बोलकर वो सब मिलकर एक प्लान सोचते हैं और सुबह होने पर वो सभी जंगल में निकलते हैं। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था जो कि बहुत ही ज्यादा होशियार था। वह हर मुसीबत को आसानी से हैंडल कर सकता था, इसीलिए जंगल के जानवरों ने उसे ही जंगल का राजा बनाया हुआ था। जंगल के सभी जानवर अपने राजा शेर की हर बात मानते थे और उसका हुक्म सर आंखों पर समझते थे। इसी तरह से उन सबकी जिंदगी मजे में कट रही थी, लेकिन वो सब उस बड़ी मुसीबत से तो बिल्कुल ही अनजान थे जो कि उनके जंगल में आन पड़ी थी। वो सभी रंगीन शेर जंगल में अपना आतंक मचाने लगते हैं और जो कोई भी उन्हें जंगल में दिखाई पड़ता है वो उसे पिंजरे में कैद करके वहां से गायब हो जाते हैं। और एक सुनसान जगह पर लाकर एक बड़े पिंजरे में जाकर बंद कर देते हैं। अरे भाइयों, अब हम में से 2 को जाकर जंगल से जानवरों को लाना होगा और 2 शेरों को यहाँ पर इनका ध्यान रखना होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, तुम दोनों जाकर जंगल से जानवरों को पकड़ कर लाओ, हम इतना यहाँ पर इनका पहरा देते हैं। अब उनमें से 2 शेर जंगल में जाकर जानवरों को अपनी शक्तियों से कैद करने लगते हैं और उन्हें कैद करके वापस उसी पिंजरे में कैद कर देते हैं। इस तरह से शाम तक वो बहुत से जानवरों को उस पिंजरे में कैद कर लेते हैं और जब भी उन्हें भूख लगती है तो वो उनमें से कुछ जानवरों को निकाल कर अपना भोजन बना लेते हैं और फिर से खुशी से वहां पर रहने लगते हैं। इस तरह से जानवरों को परेशान करके वो सभी शेर अब बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि हमने तो फतह पा ली है। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनका कहर जंगल में इसी तरह चल रहा था। वो जो कोई भी जानवर उन्हें मिलता उसे पिंजरे में कैद करके वहां से गायब हो जाते हैं और उसी सुनसान जगह पर लाकर उन्हें उस पिंजरे में कैद कर देते हैं। अब जंगल के जानवरों को भी भनक लग गई थी और वो सोच रहे थे कि जंगल से आके जानवर जा कहां रहे हैं। शेर महाराज भी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो रात दिन बस इसी बात के ऊपर सोच रहा था कि आखिर कैसे हमारे जंगल से जानवरों की संख्या कम हो रही है। एक रात शेर इसी बात के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक प्लान आता है और वह सोचता है, अगर मैं रात के अंधेरे में जंगल में जाऊं तो शायद मैं इसका पता लगा सकूं। अभी तो जंगल में कोई भी नहीं जाग रहा होगा और वो जो ये काम कर रहे हैं वो भी शायद अब सो रहे हों। ऐसा सोचकर वो जंगल में निकल जाता है। जब वह जंगल में घूम रहा होता है तो उसे एक बड़ा पिंजरा दिखाई पड़ता है और वो उस पिंजरे को देखकर उसकी ओर जाता है और कुछ दूरी पर रुककर बोलता है, अच्छा, ये है जंगल से जानवरों के गायब होने का राज। इन शेरों ने हमारे जंगल में आतंक मचाया हुआ है, मुझे कुछ तो करना होगा। नहीं, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। इनके पास तो बहुत सी जादुई शक्तियां हैं। अगर मैं वहां गया तो ये मुझे भी कैद कर लेंगे। फिर हमारे जंगल के जानवरों की कौन रक्षा करेगा? पहले मुझे कुछ प्लान सोचना होगा, उसके बाद ही मैं उनके सामने जाऊंगा।
ऐसा सोचकर शेर महाराज अपनी गुफा की ओर निकलता है और अपनी गुफा पर जाने लगता है। जब वो गुफा में जा रहा होता है तो उसे कुछ दूर से एक रोशनी दिखाई पड़ती है। अरे ये क्या है? चलो उसके पास चलकर देखता हूँ। जैसे ही शेर उस रोशनी के पास जाता है तो वहां पर तुरंत ही एक चांद घर प्रकट होता है। शेर बिना देरी किए उस चांद घर के अंदर चला जाता है। चांद घर के अंदर जाकर उसे एक जादुई गोल्डन बाग मिलता है और वह बाग शेर से बोलता है, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ बाघ भाई, हमारे जंगल के जानवरों को कुछ रंगीन शेरों ने एक पिंजरे में कैद कर लिया है। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? हाँ क्यों नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारे जंगल पर किसने कब्जा किया है। कुछ टाइम पहले उन्होंने हमारे जंगल पर भी कब्जा कर लिया था और हमारे जंगल से शक्तियाँ चुरा ली थी। मैं उन्हें ही ढूंढता ढूंढता यहाँ आया हूँ, तुम घबराओ नहीं शेर भाई। इतना बोलकर वह जादुई बाघ उन सभी शेरों को अपनी शक्तियों से वहां से कैद कर लेता है और उस चांद घर के अंदर ले आता है और फिर उन सभी शेरों को वह अपनी शक्तियों से वहां से लेकर गायब हो जाता है और फिर वह चांद घर पूरा का पूरा वहां से गायब हो जाता है और शेर महाराज सुकून की सांस लेते हैं और अपनी गुफा की ओर चल देता है। उधर वह सभी जानवर भी उस कैद से आजाद हो जाते हैं और फिर वो सभी फिर से खुशी खुशी इस जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और आपको यह स्टोरी कितनी अच्छी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।